गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास है प्रक्षेपक द्वारा शिक्षण किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें ज़रूर वीडियो को। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपना व्यूज़ बता सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगा आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ज़रूर कुछ ना कुछ लिख के भेजें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। तो सो लेट्स स्टार्ट क्लास विच इज़ प्रक्षेपक द्वारा शिक्षण, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में टीचिंग थ्रू प्रोजेक्टर भी कहते हैं। आजकल के समय में क्या है, जो शिक्षण पद्धति है उसमें प्रोजेक्टर या प्रक्षेपक का प्रयोग बहुत ही लोकप्रिय होता जा रहा है। इसकी प्रक्षेपक के द्वारा क्या होता है, जो स्लाइड्स होती हैं, फिल्म स्ट्रिप होती है, चित्र, रेखा चित्र, किसी भी पत्रिका का पेज, इनके साथ साथ चलचित्र यानी कि मोशन पिक्चर भी दिखाए जा सकते हैं। प्रक्षेपण 3 प्रकार का होता है। पहला है प्रत्यक्ष प्रक्षेपण यानी कि डायरेक्ट प्रोजेक्शन। इसके अंतर्गत उन प्रक्षेपकों का प्रयोग किया जाता है जिसमें 2 प्रकार के लेंस लगे होते हैं, इन लेंसों को बोलते हैं संघनक वीक्ष यानी कंडेंसर लेंस या तथा नाभियन वीक्ष या फोकसिंग लेंस। मतलब ये क्या करते हैं, फोकस करते हैं किसी भी पिक्चर पर, स्लाइड पर। अब प्रकाश की किरणें इन प्रक्षेपण लैंप में से निकलकर संघनक वीक्ष यानी कि कंडेंसर लेंस, स्लाइड तथा नाभियन वीक्ष जिसे हम फोकसिंग लेंस कहते हैं, इनसे गुजरती हुई पर्दे पर पड़ती है और पर्दे पर किसी भी आकृति का विस्तारित, मतलब कि बहुत ही विस्तार से रूप दिखाई देता है। जो भी देखने वाला होता है, जो भी व्यूअर्स होते हैं और लर्नर्स होते हैं, बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं, या ग्रामीण क्षेत्र में ये सब ज़्यादा, अगर हम प्रक्षेपक द्वारा शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तो जो भी बैठे हुए जो भी वहाँ पर उस प्रक्षेपण के द्वारा स्लाइड्स के थ्रू अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठे होते हैं, ग्रामीण या शिक्षक, तो उन स्टूडेंट्स, तो उनको जो भी प्रक्षेपण के माध्यम से आकृति दिखाई जाती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। और परोक्ष प्रक्षेपण यानी कि इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन, इस प्रकार के प्रक्षेपक यानी प्रोजेक्टर में क्या होता है, 45 डिग्री पर 2 दर्पणों, 2 मिरर्स के द्वारा प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन किया जाता है। इसमें प्रकाश की किरणें कंडेंसर लेंस से होकर दर्पण यानी कि मिरर पर पड़ती हैं और वहाँ से वो परावर्तित होकर एक अन्य संघनक इकाई और उसके आगे जो स्लाइड होती है या ट्रांसपेरेंसी से गुजरकर फिर फोकसिंग लेंस में प्रवेश करती है। फोकसिंग लेंस में प्रवेश करने के बाद फिर से आगे जाकर 45 डिग्री पर एक दूसरा दर्पण होता है। यहाँ से जब आकृति परावर्तित होती है फिर पर्दे पर दिखाई पड़ती है और दोनों जो दर्पण होते हैं 40 डिग्री पर एक दूसरे के सामने होते हैं। अब ये जो प्रक्षेपण लैंप होता है इसके पीछे क्या होता है, रिफ्लेक्टर यानी कि परावर्तक लगा होता है, जिसकी वजह से प्रकाश की किरणें इधर उधर नहीं बिखरती हैं। परावर्तक की वजह से प्रकाश की किरणें बिखरती नहीं हैं और वो संघनक वीक्ष से होती हुई फिर नाभियन वीक्ष में प्रवेश करती है, उसके बाद फिर पर्दे पर पड़ती है। नेक्स्ट है परावर्तित प्रक्षेपण। इसमें इनडायरेक्ट फॉर्म्स में प्रकाश की किरणें किसी भी वस्तु या आकृति पर डाली जाती, इनडायरेक्ट रूप से, मतलब वो अपने आप नहीं जाती हैं लेकिन उनको परोक्ष रूप से पर्दे पर या किसी भी वस्तु पर डालना पड़ता है। इसके लिए क्या होता है, 45 डिग्री पर यानी 45 डिग्री पर जो भी दर्पण होता है उसकी आकृति दिखाई पड़ती है और ये दर्पण पर जो आकृति दिखती है वो
फोकसिंग लेंस से होती हुई सामने लगे हुए पर्दे पर दिखाई पड़ती है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा जब देखिए हम स्लाइड प्रोजेक्टर है, फिल्म्स, मोशन पिक्चर्स हैं, तो उनमें इसी तरह से काम होता है। इसके द्वारा मैप, ग्राफ, पिक्चर्स, कार्टून, चार्ट्स, ये सब हम कागज़ पर या कपड़े पर बनाकर किसी भी प्रक्षेपक द्वारा बड़े पर्दे पर दर्शकों को दिखा सकते हैं, जिससे उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में या कुछ भी नई जानकारी देने में बहुत ही मदद मिलती है। अब नेक्स्ट है स्लाइड तथा फिल्म स्ट्रिप। इसके द्वारा स्लाइड और फिल्म स्ट्रिप भी प्रक्षेपक के द्वारा ही दिखाए जाते हैं। स्लाइड या फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्शन लैंटर्न की सहायता से दिखाए जाते हैं और इनमें जो प्रकाश यूज़ होता है वो इलेक्ट्रिक लैम्प या पेट्रोमैक्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनकी कार्य प्रणाली प्रक्षेपण के अंतर्गत बताई जा चुकी है। स्लाइड या फिल्म स्ट्रिप पारदर्शी होते हैं, तो इनसे होकर जब प्रकाश की किरणें, स्लाइड या फिल्म स्ट्रिप क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी होते हैं, आर पार दिखाई पड़ता है। इसलिए जब भी प्रकाश की किरणें इनसे होकर गुजरती हैं तो फोकसिंग लेंस द्वारा इनका क्या प्रतिबिंब यानी कि इनका जो रिफ्लेक्शन होता है वो पर्दे पर दिखता है। प्रक्षेपक स्लाइड प्रोजेक्टर के द्वारा 2x2 इंच और 3.4 इंटू 3.4 इंचेस की स्लाइड या ट्रांसपेरेंसी या स्लाइड तो 2x2 या 3.4 की हो सकती है, और फिल्म स्ट्रिप अगर दिखाने तो वो 35 मिलीमीटर्स की दिखाई जाती है। स्लाइड कार्डबोर्ड या विशेष प्रकार के प्लास्टिक के फ्रेम में लगे होते हैं, श्वेत, श्याम या रंगीन हो सकते हैं। और फिल्म स्ट्रिप क्या होती है, स्थिर चित्र जो होते हैं, स्थिर चित्र की श्रृंखला होती है। ठीक है, स्थिर चित्र जैसे कि हम पिक्चर्स जो देखते हैं, फ़ोटोज़ देखते हैं, उनकी एक पूरी सीरीज़ में दिखाई जाती है। ठीक है, ये क्या होती हैं, उन्नत पद्धतियाँ यानी कि टेक्निक्स होती हैं, न्यू टेक्निक्स, इम्प्रूव टेक्निक्स, इनोवेटिव टेक्निक्स होती हैं, उनको दर्शाने का एक अच्छा माध्यम है। ठीक है, इनके द्वारा पूरी कथा हम दिखा सकते हैं पर्दे पर। और ये सब क्या होता है, प्रसार केंद्रों द्वारा, मतलब ये मेन जो ग्रामीणों के लिए ही बनाए जाते हैं, उन्हीं की शिक्षा के लिए प्रसार केंद्रों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आज का ये क्लास यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।